अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज आपके सामने जो है चंद बातें बताने जा रहा हूँ। जितना हो सके इससे अपना टाइम निकाल कर ज़रूर देखें। 2-4 मिनट के वीडियो होगा इंशाल्लाह, और भी भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। देखिए, आज दुनिया के अंदर जो है हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है। सेहत दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत है। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी दौलत बताई गई है वो सेहत है। इसलिए कि सेहत अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। अगर सेहत ही ख़राब है तो सारी चीज़ दुनिया भी मिल जाए तो उसकी दुनिया जहन्नम बन जाती है। इसलिए सेहत पर ज़्यादा ज़ोर दें। बहुत से लोग जो परेशान हैं सेहत के मामले में, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को जॉइंट पेन, बहुत से ऐसी बीमारियां होती जा रही हैं। बच्चों के अंदर भी शुगर को देखा जा रहा है। सबसे जो है इसकी वजह यह है कि हमने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के तरीक़ों को छोड़ दिया है। देखो, जो असल जो जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत है वो खान पान पर है। जो आदमी जिस तरीके से खाना खाएगा उसके ऊपर उसके ऐसे असरात पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर हम खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर बीमारी से बचाएंगे। ईटिंग थेरेपी नाम दिया गया है। जिससे हम खाना खाते हैं, वो खाना जो होता है हमारे असरात पड़ते हैं जिस्म पर। हम जैसे देखो, आज का दौर जो है आम हो चुका है। हर एक इंसान जो है खाना खाते खाते मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, या कोई पिक्चर देख रहा है, या टीवी देख रहा है, या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से हमारे हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे जिस्म को लग नहीं रहा है। वो खाना जो है हमारे ताकत पैदा नहीं कर रहा है जो हमारे जिस्म के अंदर ताकत की ज़रूरत है। इसलिए खाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके पर खाया जाए। आज पूरे जदीद मेडिकल साइंस जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस आज इस पर रिसर्च कर रही है कि विदाउट मेडिसिन की बीमारियों का इलाज कैसा किया जाए। उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, जदीद मेडिकल साइंस एक किताब है, उसके अंदर बात लिखी हुई है कि सुन्नत तरीके पर खाना खाया जाए। हाथ धोकर खाना खाएँ, नीचे बैठकर खाना खाएँ, 3 उंगलियों से खाना खाएँ। देखिए, 3 उंगलियों का खाना खाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो है खाने को हज़म कराता है। खाना जो है बहुत सी बीमारियों का इलाज है। माशाअल्लाह, मैंने अल्लाह के फज़ल करम से बहुत से लोगों को बताया कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज़ियत का प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, हमेशा छाती में जलन रहती है, और हमेशा कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और खाना खाने के बाद पेट हमेशा उबारा सा महसूस होता है। इन तमाम बीमारियों का एक ही इलाज बताया गया, वो है 3 उंगलियों से यानी छोटे निवाले बनाकर खाएँ। चीज़ें समझ में आ रही? तो इसलिए जो है हम छोटे छोटे निवाले बनाकर खाएँ, और बिस्मिल्लाह बोलकर खाना खाएँ, और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए खाएँ, अपने गरीबों को याद करते हुए खाएँ, है ना? ये सुन्नत तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका, है ना? और बताया गया कि 7 पानी पीने के 7 आदाब हैं। देख कर पीना है, बैठ कर पीना है, सीधे हाथ से पीना है, छोटे गुट्स करके पानी पीना है। इससे क्या होता है, हमारे जिस्म पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं। हम देखो, दुनियावी एतबार से बहुत से टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आने के बावजूद भी, आज से 50 साल पहले जाओ पुरानी ज़िंदगी में, कभी वहाँ आपको 50 साल पीछे जाएंगे तो शुगर नाम की बीमारी 10 लोगों में से कहाँ भी 1-2 लोगों को शुगर हुआ करती थी। उससे पहले 100 साल पहले जाएंगे, शुगर नाम की बीमारी किसी चीज़ को मालूम नहीं थी। इसकी वजह क्या है कि उस वक्त में जो है खाना पीना जो नेचर तरीके पर खाना खाया जाता, नीचे बैठकर खाना खाया जाता था। खाने के वक्त में जो है सब मिलकर खाया करते थे, और सुन्नत तरीके पर खाते थे। हालांकि जाने अनजाने मालूम नहीं होता था, लेकिन नीचे बैठकर खाना खाया करते। नीचे बैठकर खाना खाना सुन्नत भी है। एक जानू बैठकर खाना, 2 जानू बैठकर खाना, ये सुन्नत तरीका है खाने का। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुन्नत तरीके पर खाना खाने की कोशिश करें। और जो हमारा खाने का तरीका है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जो बंदा खाता है तो खाना भी उसका इबादत में शुमार किया जाता है। इसलिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने तरीके हैं वो तरीके पर हम खाना खाने की कोशिश करें। उलमा से अपना ताल्लुक़ रखें, जो दिन को जानने वाले उनकी से पूछते रहें कि सुन्नत खाने का तरीका क्या-क्या है। और अगर आपको मज़ीद जानकारी की ज़रूरत है कि सुन्नत तरीके पर खाएँगे तो किन-किन बीमारियों का अल्लाह ताला ने इलाज रखा है, बहुत सी चीज़ें, जैसे इससे पहले बताया ईटिंग थेरेपी। बहुत से लोगों को इस बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं तो उनको भी बताता हूँ कि इस तरतीब से खाना खाओ, इस तरतीब से खाना खाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा दिया, सिर्फ़ खाने के तरीके पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खाना खा रहे हैं बस। इसलिए हम नबी के तरीक़ों को छोड़ दिए हैं, इसलिए हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसलिए आज देखो, आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, एमडीज़ हैं, ना जाने कैसे-कैसे डॉक्टरों की डिग्री है, ना जाने ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मशीन्स बनाई हुए हैं, फिर भी इंसान बीमार है। जितने मशीन्स बढ़ रहे हैं, जितने डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, जितनी मेडिसिन बन रही है, उससे कहीं ज़्यादा बीमारियाँ उभर कर आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले बने। खाने से लेकर, पेशाब पैखाने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, तमाम दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इन तमाम को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है एक मरतबा
यहूदी ने पूछा कि आपके नबी खाना पीना भी सिखाते हैं? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अरे बेवकूफ़, हमारे नबी पेशाब और पैखाना भी सिखाते हैं। जाकर देखो उठाकर किताब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने का तरीका बताया, दुआएँ सिखाई हैं, और संडास को जैसा बैठना है, दुआएँ सुन्नत है उसमें दिखाई गई हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने जो 24 घंटे की ज़िंदगी जो है, अल्लाह के नबी ने सारी चीज़ें बता कर गए हैं कि कैसे कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे खाना, हर चीज़ नबी के तरीके पर हम करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होंगे, दुनिया बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खाना खाने की कोशिश करें। इससे हमारे जिस्मानी असरात बहुत अच्छे पड़ते हैं, जिस्म भी बहुत अच्छा मजबूत रहता है, और रूहानी पर भी उसके असरात बहुत अच्छे पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।